क्या सच में सिर्फ एक चौमुखी दीपक आपकी किस्मत बदल सकते? क्या यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और मंदिरों में विशेष अवसर पर चौमुखी दीपक जलाया जाता था? आखिर 4 बातियां ही क्यों? 1 या 2 क्यों नहीं? आज मैं आपको चौमुखी दीपक की ऐसे आध्यात्मिक रहस्य बताने वाली हूँ, जिसे जानने के बाद शायद आप भी आज से ही इसे सही विधि से जलाना शुरू कर दे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नियम आखिरी में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। रेमेडी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ विशेष है और अगर आपने ध्यान से इसे सुना और इसे अप्लाई किया, आपने जीवन में उतारा, तो शायद आपकी जीवन आज जिस मुकाम पे है उसे कहीं और कहीं मतलब ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन जिसे पता नहीं, मैं बताना चाहती हूँ चौमुखी दीपक है क्या। 4 दिशाओं से जलने वाला दीपक, ये इसका 4 दिशाओं में मतलब बाती लगाने की जगह होती है, वो लगाने से वो जलता है। सनातन परंपरा में इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जो हम सनातन धर्मावलंबी है वो इसे शुभता का प्रतीक, सकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। तो 4 बत्तियां हो गई, लेकिन 4 बत्तियों का मीनिंग क्या है, 4 बत्तियों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। पूर्व की तरफ जो मुंह होता है, जो बत्तियों का मुंह होता है, वो होता है ज्ञान का प्रतीक। पश्चिम की तरफ सुरक्षा का प्रतीक, उत्तर की तरफ समृद्धि, जहां कुबेर का वासस्थान भी कहा जाता है, और दक्षिण नकारात्मकता का अंत, नकारात्मकता का नाश। तो इस तरह से चौमुखी दीपक जलाया जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, जो मैं बाद में बताऊंगी, इसको ध्यान में रखते हुए इसका जलाना शुरू किया, इस दीपक को जलाना शुरू किया, तो आपके जीवन में बरकत आना शुरू हो जाएगा। और अब आते हैं बात, धन से इनका संबंध क्या है। दोस्तों, धन मैंने क्यों जोड़ा है इसमें? दीपक स्वयं धन नहीं देता, इतना याद रखना, ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। दीपक स्वयं धन किसी को नहीं देता। ये पूजा अनुशासन, सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है। अनुशासन में रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए और ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास का प्रतीक है। आप ईश्वर पे कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, ये इसका प्रतीक है। आध्यात्मिक शांति क्या करता है आपको? आध्यात्मिक शांति बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। जब हम बेहतर निर्णय लेते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो धन की रास्ता ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये प्रूवन है। लेकिन मैंने शुरू में भी कहा है, दीपक स्वयं आपको चमत्कारी रूप से धन नहीं देता। ये आपको डिसिप्लिन में रखने की मदद करते हैं, पॉजिटिव रहने में मदद करते हैं, फोकस्ड रहने में मदद करते हैं, और आपकी चारों दिशाओं में वो सुरक्षा कवच बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पूर्व में ज्ञान, पूर्व से ज्ञान, पश्चिम से सुरक्षा, उत्तर से समृद्धि और दक्षिण से नेगेटिविटी का अंत्य। ऐसे होने के बाद आपके जीवन में तरक्की वैसे भी आ जाएगा। अब इसका विधि क्या है? इसको कैसे जलाए, कहाँ रखे, इसके ऊपर कौन सी गलती ना करे, तो इसको जानना भी बेहद जरूरी है। बत्ती मतलब वो जो दीपक है, उसको रखने का एक स्वच्छ स्थान, मंदिर में स्पेशली, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जो हमारे घर के सबसे स्वच्छ जगह माना जाता है। और ये शुद्ध घी या तेल में जलाना चाहिए। तिल का तेल, स्पेशली तेल बहुत सारे आते हैं, सनफ्लावर का आते हैं और कुछ आते हैं। तो इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आपको तिल का तेल ही प्रयोग करना चाहिए। और चारों दिशा में जो बत्तियां लगाते हैं, बत्तियां समान साइज की होनी चाहिए, बराबर का होना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा से जब ये बत्ती आप जलाते हैं, तो श्रद्धा से ओम हम हनुमते नमः या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3 बार, 7 बार, 11 बार, आप जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़े, या तो ओम हम हनुमते नमः का 1 से 8 बार श्रद्धा से जाप करें। कब करें? आप या तो मंगलवार या तो शनिवार आप कर सकते हैं। ये 2 दिन हम हनुमान जी के लिए मतलब मानते हैं। तो अगर आपने इस विधि को अपनाकर पूजा करना शुरू किया, इनको जलाना शुरू किया,
आपने देखा होगा आमतौर पर हम एक ही दीपक देखते हैं, 4 मुंह वाले तो हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन ये ऑस्पिशियस है, बहुत बहुत मतलब इसका महत्व अलग ही है। अगर आप एक बार इसको जला के देखें तो आपकी चारों ओर से एक सुरक्षा कवच बन जाता है, प्रोटेक्शन शील्ड होता है। तो आपकी जीवन उतना रश में नहीं जाता जितना पास्ट में था। आपकी जीवन एक दिशा तय करती है, आपकी तरक्की होने लगती है, आपको समृद्धि की ओर जाने का रास्ता खुल जाते और आप एक संपन्न जीवन जी सकते हैं। ठीक है, अब पूजा करने की विधि, चौमुखी दीपक की अर्थ भी हो गई, इनका मीनिंग भी हो गए और इसे धन से कैसे जोड़ा जाता है वो भी हो गए। तो गलती क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ट्राई भी करते हैं, सोचते भी है मैं ये करूँगा ये करूँगी, लेकिन लोग गलती कर बैठते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मैं जो बता रही हूँ वो गलती कभी भी ना करें। बिना श्रद्धा केवल लालच से दीपक जलाना, मतलब बिना श्रद्धा, कोई भाव नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, ऐसे लालच में धन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा होना जरूरी है। गंदे स्थान पर दीपक रखना, मतलब जहाँ पे हो जलाना है करके गंदे स्थान पर दीपक मत रखना प्लीज। दीपक का अपमान नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद दीपक को उपेक्षा करना, हाँ एक बार जला लिए उसके बाद इसका क्या काम करके जो हम उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सबको बताना चाहती हूँ, केवल उपाय पर निर्भर रहना, कर्म छोड़ देना। मैंने ये उपाय किए, अब मेरे जीवन में बरकत होगा, मेरे जीवन यहाँ से वहाँ जाएगा, हाँ मैं ये भी कर पाऊंगी वो भी कर पाऊंगी, मेरे लाइफ में अब कोई रोक टोक नहीं है, धन की वर्षा होगी। ये चमत्कार का मतलब एक्सपेक्ट करना है, लेकिन कर्म और आध्यात्म दोनों के साथ लेकर जाना है। हाँ हम चमत्कार की अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका कर्म कितना शुद्ध है, आप कैसे रास्ते पे है, कौन सा कर्म कर रहे हैं, आपकी कर्म से दूसरों की भलाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी देखना पड़ता है। और आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों को तक कितना जा रहे हैं, वो लोग कितनी मतलब अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं। कर्म जो भी हो, लेकिन लोगों की भलाई के लिए करो प्लीज। दीपक जलाना और बुरी कर्म करना और ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ मैंने दीपक जलाया था, चौमुखी दीपक जलाया था, अब मेरे घर में बरकत होगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भगवान से जुड़ने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए, भगवान को प्रेम करना चाहिए। बिना प्रेम कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिए, चमत्कार दीपक नहीं करता, दीपक कभी भी चमत्कार नहीं करता। चमत्कार आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास मिलाकर करता है। चौमुखी दीपक उस विश्वास का एक सुंदर माध्यम है। अगर आप भी पूरा श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो ये दीपक जला के आपके जीवन को आगे और ले जा सकते हैं। भगवान के विश्वास के साथ आपकी दीपक ना अलाइंड हो जाते, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपकी विश्वास हनुमान जी पे इतना ही श्रद्धा से है, इतना ही ज्यादा है, आप बहुत बहुत भरोसा करते हैं बालाजी के ऊपर, राम जी के ऊपर, तो प्लीज मेरे कमेंट में आके जय बजरंगबली लिख लीजिए, जय श्री राम लिख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ और हम साथ मिलकर जीवन को आगे बढ़ाए, समृद्धि की ओर जाए। भले टाइम लगे कोई बात नहीं, कल क्या हुआ उसे भूल जाओ और आज से क्या करना है उस पर ध्यान दो। भगवान कभी भी अपने भक्त को ऐसे नहीं छोड़ते। आपसे मैं बहुत सारी बात शेयर करूंगी, छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगी, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी रेमेडी की दुनिया रखा है, क्योंकि इसमें चौपाई से जो मतलब हमें सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। जो मैंने पिछले वीडियो में फोटो कौन सी दिशा में लगाना है वो भी आप चेक कर सकते हैं, और राम नाम का पाठ आपकी लाइफ में किस तरह से काम करता है ये भी मैंने बताया है दोस्तों। क्योंकि हमारा स्पेशली मेरा मकसद क्या होता है कि आपको सही संदेश दिया जाए, भ्रम ना फैलाए। लोग बहुत सारे ऐसे क्लिक बेट के लिए लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हम भगवान के उस चीज़ों के बात कर रहे हैं लेकिन बोले कुछ और ही जा रहे हैं। तो इसलिए भ्रमित समाचार, भ्रमित खबर,
भ्रमित वीडियो से बचे और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ बताए है ये सही है नहीं है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।